भगनी जो मेरा परिचय दे रही थी, मुझे बहुत संकोच लग रहा था। ऐसी तो मैं हूं नहीं। निश्चित रूप से आपकी दृष्टि दिव्य है, उसमें दिव्यता है, उसमें सौंदर्य है, उसमें अच्छा देखने की भावना है। इसी कारण आपको दीदी माँ अच्छी लग रही है। मैं विचार कर रही थी कि कोई देश अपने पथ को प्रशस्त कैसे करता है। हमारे यहाँ कहा गया, महाजना एन गतः सुपंथा। हम महापुरुषों के चरणों का अनुगमन करें। जब कोई आदर्श महापुरुष जिसने उदात्त भावों को जिया हो, जिसने देश धर्म को अपने अपने रोम रोम में भरा हो, जो जड़ जंगम के प्रति सदैव हो, अनुरागी हो, और हमारा वांग्मय, हमारी भारतीय मनीषा और हमारे संतों की देशना, हमारे अवतारी महापुरुषों की लीलाएं, विपुल भंडार है हमारे पास, विपुल भंडार है। अगर आज भी हम अपने इतिहास के सागर में डुबकी लगा लें तो उसमें से न जाने कितने हीरे मोती हमें प्राप्त हो जाएंगे। कि आज आपका विचार उत्तम है। आज जो आपने विचार किया कि इतनी आसुरी वृत्तियां, इतने आसुरी प्रभाव, इतने घोर वितंडावाद, उसके बीच में एक राम कैसे बात बनेगी? हम राम का आवाहन करेंगे क्या? प्रभु राम, आप पुनः धरती पर आओ हमारा उद्धार करने के लिए, ऐसी प्रार्थना ही करेंगे। निश्चित रूप से हम प्रार्थी हैं। प्रार्थना चित्त में सहज रूप से हमारे उठती है, व्याकुलता बढ़ती है तो ईश्वर की तरफ की दृष्टि जाती है। असहायता जब प्रगाढ़ हो जाती है तो हमें लगता है कोई दैवी प्रताप होगा, कोई दैविक भावना ऐसी प्रकट होगी, ऐसा व्यक्तित्व आएगा जो हमारा नेतृत्व करेगा। लेकिन आज आपने बहुत सुंदर कहा, अहम राम अस्मि, मैं राम हूं। वो है जो राम का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति की, कल्याण की कामना करते हैं। वो भी कोटि कोटि जन है। उनकी भावनाओं से, उनकी आराधनाओं से, उनकी प्रार्थनाओं से भी पवित्रता छाती है। लेकिन ये कितना सुंदर भाव है कि मैं राम का नाम ही ना लूं, अपितु मैं राम बन के जीऊं। मैं राम को अपने भीतर भर लूं, मैं स्वयं राम हो जाऊं, मैं स्वयं शौर्य बन जाऊं, मैं स्वयं धैर्य बन जाऊं, मैं स्वयं वीरता बन जाऊं, मैं स्वयं करुणा का शिखर बन जाऊं, मैं स्वयं सक्रियता का पर्याय बन जाऊं, मैं स्वयं राष्ट्रीयता का अध्याय बन जाऊं, मैं स्वयं यज्ञ होकर दीप्त हो जाऊं, मैं स्वयं पूजित होकर धन्य हो जाऊं, मैं स्वयं प्रार्थना होकर पवित्रता हो जाऊं, मैं स्वयं तीर्थ होकर तीर्थत्व को धारण कर लूं, मैं स्वयं एक वंदना बन जाऊं, मैं स्वयं एक उपनिषद का श्लोक बन जाऊं, मैं स्वयं वेद की ऋचा हो जाऊं, मैं स्वयं कृष्णत्व को अपने अंत में समेट लूं और चराचर समस्त सृष्टि के शकुनियों, शिशुपालों और दुर्योधनों की नाक में नकेल डाल दूं। मैं स्वयं, क्योंकि मैं स्वयं संभावनाएं लिए बैठा हूं। मैं स्वयं नर हूं पर नारायण की सामर्थ्य अपने भीतर समेटे बैठा हूं। उस भाव को जागृत करना आज आपने जो इस चिंतन की धारा को कल से प्रवाहित किया है कि क्यों ना मैं स्वयं समाधान बनूं। उसके लिए करना क्या होता है? जब आप किसी बड़े विराट महापुरुष के चिंतन में निमग्न हो जाते हैं तो वो आप में प्रकट हो जाता है। वनवासी कल्याण आश्रम की जो 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 जड़ें हैं, जो जो उसका मूल है, उसके लिए बंगाल की तरफ हम देखते हैं, कोलकाता की धरती, वहां जहां पर भगवती महाकाली जो है अपनी लपलपाती जीव लेकर समस्त अनिष्टों को समेट लेने के लिए जो है वो आतुर है, तत्पर है। वहां भगवती के चरणों में लोट पोट होते परमहंस श्री राम कृष्ण,
और जब वो माँ की आराधना में तन्मय हुए तो माँ के आवेश, माँ के आवेग, माँ की वो प्रतिमा जो उनके चित्त चेतना में प्रकट हुई, तो उनका अपना स्व स्त्री जैसा हो गया। उन्होंने उसको इतना जिया कि उनके उनके भीतर वो भावनाएं जागृत हुई जो साकार होकर उनके शरीर पे लक्षण प्रकट होने लगे। राम जी की आराधना हो और हम राम ना बन पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए जब हम प्रभु श्री राम के इस चारों चरित्रों का चिंतन करते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन में मर्यादित जीवन, हमारे जीवन में शौर्य, हमारे जीवन में वो समसामयिक चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस आता है। तो आज आप जिस तरह की भावना के साथ हम सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत मुझे जब मैंने आपका ये बनवासी कल्याण आश्रम का ये पढ़ा कि आज किस विषय पर बातचीत होने वाली है, तो मेरे हृदय में बड़ी ऊब चूब पैदा हुई। पहले मैंने विचार किया कि ये क्या विषय है, तो फिर समझ में आया कि ये तो राम होकर जीने की धारणा है। राम होकर जीने से जो चारों तरफ चुनौतियां हैं और कदाचित अपने भीतर जो दुष्वृत्तियां हैं, जो आसुरी भाव है, उन पर अंकुश लगाने की ये एक ऐसी पवित्र संकल्पना है कि हम स्वयं राम होकर सृष्टि का समाधान बने। तो मैं ये निवेदन कर रही थी कि अब आप विचार करिए कि भारत चरित्र के मामले में कैसे मुखापेक्षी हुआ किसी दूसरे का। अभी अभी जो कोरोना काल बीता, कोविड की ये जो सेकंड वेव ने बहुत सारी विचित्र विचित्र समाज के चरित्र को नग्न किया। सारी दुनिया हतप्रभ हुई, हम सब भी हतप्रभ हुए। हम जानते हैं कि वो प्रतिशत ज्यादा नहीं है, हमें ये भी मालूम है कि षड्यंत्र के तहत एक विषय सामने इतना ज्यादा रख दिया गया, लेकिन तिल होता है तभी तो ताड़ बनता है ना। आज वो विषय कि कोई अपनों की लाश छोड़कर जा रहा है, कि कोई लाशों से कफन नोच कर कुछ पैसे कमाने की कल्पना कर रहा है, या कोई मार्केट में दवाइयों को महंगा बेच के काला बाजारी कर रहा है, लोगों के बुरे वक्त में जो है वो अपना कुछ साधन को सिद्ध करना चाहता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां मौत चारों तरफ नृत्य कर रही हो, वहां व्यक्ति को अपनी वासनाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की लगी है। ऐसा भी दृश्य है। ऐसे भी भारत में लोग होंगे। अगर ऐसे भारत में लोग हैं और अगर भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता को बेवकूफ बनाकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं, तो वो क्या भारत की मिट्टी में ही पैदा हुए हैं? हाँ, निश्चित रूप से भारत की मिट्टी में पैदा हुए होंगे, लेकिन उन्होंने भारत को चित्त में नहीं जिया होगा। निश्चित रूप से वो भारत की मिट्टी पे एक्सीडेंटली पैदा हो गए, लेकिन वो भारत को नहीं समझे होंगे। उनकी चर्चा चारों तरफ हुई। कितना बड़ा प्रतिशत होगा? 2-4% होगा, 5-10% होगा, लेकिन बाकी तो समाज है जो अपने चित्त चेतना में राम को लेकर जीता है, जिन्होंने अपने साधन कम थे तो भी उससे आगे बढ़कर समाज की सेवा करने का प्रयत्न किया। उसकी चर्चा नहीं हुई देश में। ये वितंडावाद है। भारत के अंदर जब व्यक्ति की ईर्ष्या प्रबल होती है ना, तो उसे शुभता नहीं दिखाई देती, उसे कुछ और ही दिखाई देता है। उसका ये दुष्परिणाम आया। आज ही मेरी पत्रकारों से वार्तालाप हो रही थी कि भारत की छवि विदेशों के अंदर इतनी बिगड़ी, लोग चरित्र के मामले में, नैतिकता के मामले में हमें बहुत अजीब समझते हैं। बात बात पे कसम खाने वाले हम लोग भगवान की कसम खाते हैं और भगवान की धज्जियां उड़ा देते हैं। लोग ऐसा हमारा चरित्र ऐसा समझते हैं। कितनी विचित्र बात है ये। अब इस तरह के वातावरण के अंदर ये प्रश्न तो पैदा होना चाहिए कि जिन आराध्यों का नाम स्मरण करते हुए, जिन आराध्यों के गीत और कीर्तन करते हुए हमने अपने जीवन के लक्ष्य निश्चित किए थे, आदर्शों पे चलने का तय किया था, तो फिर हम गाते ही रह गए। वो हमारे जीवन में नहीं उतर पाए। हम प्रार्थना ही करते रह गए। वो हम क्या उसके चक्कर में हमने दोहरा जीवन जिया? बहुत सारे यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए। देखिए, कोई भी हो, बात छोटी सी हो या बात बड़ी हो, बात तो हम सबकी हो रही है ना। एक सामाजिक चरित्र
निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं दाग है, उसमें कहीं ना कहीं वही मनस्यता है, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं अपने अपने हित साधन करने की दृष्टि प्रबल है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम आराध्यों की पूजा ही ना करें, क्योंकि बहुत आसान होता है जी पूजा करना। आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, आप तो बहुत ऊंचे हो, आप तो अवतारी महापुरुष हो, आप तो महापुरुष हो, इसीलिए आप जैसे हम कैसे हो सकते हैं। हाँ, हम आपकी आरती उतार लेंगे, आपको अगरबत्ती जाके आपको भोग लगा देंगे, मंदिर में रख के आपकी आराधना कर लेंगे, क्योंकि आप ईश्वर हैं। लेकिन उससे तो हमारा कल्याण नहीं हुआ ना, उससे तो बात नहीं बनी ना। देवताओं की पूजा भी, जब तक हम देवता नहीं बन जाते तब तक देवताओं की पूजा करने का भी हमें अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए देवों के अर्चन के लिए अपने भीतर देवत्व धारण करना जरूरी होता है। इसलिए ये हमारा अहंकार बहुत चालाक है, बड़ा चतुर है। वो कहते हैं भाई वो कर सकते हैं, हम जैसे छोटे लोग भला ये सब कैसे कर सकते हैं। इस तरह की धारणा ने हमारे अभिमान को और हमारी जो जो दुष्वृत्तियां थी, जो हमारी लालसाएं थी, उनको धीरे धीरे हम उस चादर के नीचे उसको पनपने देते रहे। और विषय ये आया कि एक सामूहिक जो चरित्र था समाज का, हमारे राष्ट्र का, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा हो गए। तो ये बहुत सुंदर है कि आप राम जी की पूजा ही ना करें, आप राम बन के जिए। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि शंकर का आराधन ही करना चाहिए या फिर शंकर बनने का प्रयत्न भी करना चाहिए। शंकर बनने के प्रयत्न में करना क्या पड़ता है, अर्घे पे चढ़ के पूजना होता है। बड़ा मुश्किल है अर्घे पे चढ़ के पूजना, भस्मासुरों को जो है वो वरदान देना। नीलकंठ भी बनकर जीना पड़ता है, शंकर बनकर जीना। तो हम शंकर के पुजारी हैं या हम शंकर बनने की जो है प्रैक्टिस, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। शंकर बनने का अभ्यास, किसी दिन भावना चित्त में जागे आज हम ब्रह्मा हो गए और एक नई सृष्टि की हम रचना रच रहे हैं। कभी हमारा भाव प्रबल हो कि आज हम विष्णु हो गए, सबके पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। और हम राम हैं तो हम कैसे हैं, राम है तो अपने पितु की तरफ दृष्टि है हमारी। मेरे पिता वो आज्ञा दे नहीं पा रहे, उनकी आज्ञा उनके शब्दों में नहीं आ पा रही, क्योंकि वो विवश है। राम प्रेम ने उनको विवश कर रखा है, पर राम अपने पिता की विवशता समझते हुए उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी को समझ रहे हैं और चुपचाप उस राज्यारोहण, उस सिंहासन पर बैठने की बजाय वनवास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अपनी तुलना करनी चाहिए कि कदाचित कभी कोई पद ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले, मान्यता ना मिले, पैसा ना मिले, पद ना मिले, पेट पालने का अवसर ना मिले, तब क्या चित्त शांत रह सकता है, राम जी की तरह रह सकता है। और कदाचित जैसे राम जी ने निषाद राज को और केवट को हृदय से लगा लिया था, क्या मेरे हृदय में ऐसी भावना प्रबल है कि जब कोई मेरे सम्मुख कोई खड़ा हो तो मैं उसको इसकी जाति के चश्मे से ना देखकर, वो मनुष्य है, वो मानव है, वो निरीह है, वो असहाय है, उसको जरूरत है मेरे प्यार की, और मेरी बाहें उठे और उसको अपने आलिंगन में बांध ले। क्या मैं ऐसा राम हूं कि केवट ने मुझे उस पार करवाया है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे को देने की भावना है कि देना है उसको, कुछ साधन नहीं है पर देने के लिए चित्त सिद्ध है, ऐसी भावना। क्या किसी विश्वामित्र के पीछे मैं भी ऐसे चल सकता हूं कि गुरुदेव मार्ग प्रशस्त कीजिए, गुरुदेव आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आपके समस्त ब्रह्मस्त्रों का मैं सज्जनों के परित्राण के लिए उपयोग करूंगा और दुष्टों के दमन के लिए प्रयोग करूंगा। कदाचित क्या मेरे चित्त में ये भावना जागृत है कि कोई संत पुरुष कहे कि छोड़कर चलो इन बंधनों को, चलो राम तुम्हें वनवासी पुकार रहे हैं, चलो राम तुम्हें अरण्यवासी पुकार रहे हैं, चलो राम तुम्हें अहल्याओं का उद्धार करना है, चलो राम
शबरियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। राम, अयोध्या के राज भवनों की सुख सुविधा का त्याग करके मेरे चरणों का अनुगमन करो, क्योंकि कोई शरभंग, कोई सुतीक्षण, कोई अगस्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वनवासी जगत त्रसित है, पीड़ित है, दलित है, वंचित है, उसका उद्धार करने के लिए चलो राम, मेरे पैरों का अनुगमन करो, मेरे चरणों का अनुगमन करो। ऐसा कोई आह्वान आए तो क्या मैं अपने माथे पे अपनी धरती माँ की धूल तिलक बनाकर धारण करके उस अकिंचन सन्यासी के पीछे अकिंचन भाव से चल सकता हूं? अपने चित्त को टटोलना चाहिए, टटोलना चाहिए कि सामने स्वर्णमयी लंका का आकर्षण हो, सामने राज सिंहासन वैभव हो, सामने अतिरेक हो वैभव का, सुविधाओं का, और मेरी दृष्टि वहां ना उठे। मुझे मेरी जन्मभूमि याद आए, मुझे मेरी मातृभूमि याद आए, मुझे मेरी माँ याद आए, मुझे मेरी धरती का ऋण याद आए। ऐसा क्या मैं अपने चित्त में अपने को अनुभव कर सकता हूँ? अपने को राम बनकर देखो, फिर अपने आप को पूछो, प्रश्न करो, क्या मैं राम हो सकता हूँ? हाँ, संभावना तो है नर में नारायण होने की। तो फिर कितना रामत्व मेरे भीतर आया? हाँ, सिर्फ चिंतन से नहीं, मेरे कर्तृत्व में कितना आया? क्या मैं कभी किसी ऐसी पीड़ित, ऐसी त्यक्त, ऐसी पद्दलित, ऐसी बलात्कारी घटना से जो है घर्षित, किसी का मान जब धूल धूसरित किया गया हो, ऐसी स्त्री के माथे पे हाथ रख सकता हूँ कि देवी हो गई घटना, कोई बात नहीं, चलो उठो, आगे बढ़ो। वो पुरानी घटनाएं दाग बनकर चित्त में नहीं बैठनी चाहिए। हाँ, उन घटनाओं से सजग हो जाना चाहिए। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, दोबारा कोई हमारी शिथिलता का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। उठो अहल्या, तुम पत्थर बनने के योग्य नहीं हो, पाषाणी नहीं हो, तुम तो कल्याणी हो। इस भावना के साथ उन अहल्याओं का उद्धारक अगर बनना हो तो क्या इतना बड़ा उदार हृदय मेरा है? और अगर नहीं है तो उस हृदय को मैं उदार उदात्त भावों से कैसे भर सकता हूँ? यह चिंतन होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं राम हो सकता हूँ, हाँ मैं शंकर की हाला हो सकता हूँ, हाँ मैं शिवा का भाला हो सकता हूँ, हाँ मैं राणा प्रताप की आन हो सकता हूँ। निश्चित रूप से मैं झांसी रानी की उस बलिदानी भावना से ओतप्रोत होकर प्रेरित हो सकता हूँ। सारी संभावनाएं मेरे भीतर है, मेरे भीतर गाती है, मेरे भीतर तेल भी है इस स्नेह का, और मेरी काया के दीप में सारी सामग्री है। मात्र एक चिंगारी की जरूरत है और मेरा अंतर का दीपक जगर मगर हो जाएगा और मेरा रामत्व निखर आएगा, प्रकट हो जाएगा। इस भावना के साथ जब व्यक्ति चिंतन करता है तो वो देखते देखते समष्टिगत हो जाता है। इसलिए ये बहुत सुंदर है कि बहुत बड़ी चुनौतियों के बीच में, बहुत सारी विपदाओं, विपरीतताओं, वितंडावादों के बीच में प्रत्येक भारतीय को राम बनना होगा। प्रत्येक भारतीय को अपने अपने रण क्षेत्र में अपने शौर्य का ही प्रयत्न नहीं करना होगा, अपितु कभी कभी वो रण क्षेत्र ऐसा भी होगा कि जिसमें शौर्य की जगह पर धैर्य उपकरण होगा। हाँ, रथ तो नहीं होगा पर सत्य का रथ होगा। हाँ, साधन तो नहीं होंगे पर साधना का बल होगा और मैं अहिर्निश अपनी यात्रा को संपन्न करूंगा। तो मेरी यात्रा का लक्ष्य क्या है? पूरी आर्यवर्त की धरती को भारतीय संस्कारों से संस्कारित करके धन्य बनाना लक्ष्य है। मेरी मातृभूमि का अपमान जो हुआ और मेरी मातृभूमि का अपमान जो करते हैं या मेरी मातृभूमि का अपमान करने के षड्यंत्र जो रचते हैं, मैं उन षड्यंत्रों का संघारी बनूंगा। कैसे संभव होगा? जब राम के मंत्र की रचना मैं रच लूंगा। मैं निश्चित करता हूं कि मैं मंत्रों का निर्माता, षड्यंत्रों का संघारी बनूंगा। मैं हंसों को स्थापित करूंगा, बगलों को नष्ट पराया कर दूंगा। ये चित्त में संकल्प, और उस संकल्प को जब व्यक्ति धारण करता है तो स्मरण रखिएगा बंधु भगिनी,
संकल्प के स्थापित होते ही उसकी पूर्ति की सामर्थ्य पैदा हो जाती है ना। आनंद की बात। फिर ये कैसे हुआ? तो आप समझते हो कि संकल्प भी राम का है, सामर्थ्य भी राम की है, मैं भी राम का हूं, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो भी श्री राम ने मेरे लिए किया है। और श्री राम ये भी कहते हैं कि जब तक तू राम नहीं बन जाता तब तक ये संभव नहीं है। तो फिर मैं राम कैसे बनूंगा? अपने मन की अशुद्धियों का त्याग करके, अपने व्यर्थ के अहम के वितंडावाद से मुक्त होकर, क्योंकि मेरा अहम एक मृग मरीचिका रचता है। मेरी चित्त की जो दुष्वृत्तियां हैं या मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मुझे दूर कहीं सुख की अनुभूति करवाती है। सुख वहां होगा, सुख वहां होगा, सुख ऐसा करके होगा, सुख जब इस चीज को उपलब्ध कर लोगे होगा, तो वो मृग मरीचिका मुझे भटकाएगी। और कदाचित राम कहते हैं कि सुनो सुनो, अभी वर्तमान के राम, कहीं स्वर्ण मृग के पीछे चल मत देना, वो मृग मरीचिका है। तो तेरा मन राम है और तेरे मन के राम को ले जाएंगी ये मृग मरीचिकाएं कहीं दूर, शांति रूपी जानकी से कहीं दूर। इसलिए जिसके पास ये सजगता है वो फिर मति भ्रमित नहीं होता, उसकी मति भ्रमित नहीं होती, वो लक्ष्य के प्रति सन्नद्ध रहता है, अपनी काया को परिश्रमी बनाता है, मन को संयमी बनाता है, अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाता है, चित्त में करुणा के बीज रोप देता है, अहम को अपने अहंकार अभिमान मुक्त कर लेता है और राम हो जाता है। संसार कहता है यही है ईश्वर, यही है तीर्थ, इसी को पुण्य कहते हैं, यही है धन्य होने का मार्ग। और हम देखते हैं कि उसमें हम कदाचित किसी दूसरे को प्रकाश दे सके या ना दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अंतःकरण जरूर प्रकाशित हो जाता है। और ये तो आप जानते हो बंधु भगनी कि अगर आप इत्र की दुकान पे जाओगे तो भले ही इत्र ना खरीदो, पर इत्र की महक आपके नासापुटों को जरूर महका देगी। पुष्पों के अगर बगीचे में जाओगे तो वो सुगंध सौरभ आपको जरूर धन्य कर देगा। इसीलिए लक्ष्य बनाओ तो बड़ा, देवत्व को धारण करना है, रामत्व को धारण करना है, तीर्थत्व को धारण करना है, मनुष्यत्व को धारण करना है, राष्ट्रीयत्व को धारण करना है और माँ भारती का सपूत बनना है, योग्य बनना है। क्यों? क्योंकि जिसका बनते हैं ना उसको भी गौरव होना चाहिए कि ये मेरा है। नहीं तो लोग अपनों से मुंह छुपाते हैं, कभी कभी अपनों के कुकर्म ऐसे होते हैं, लगता है भैया ये कहाँ के बवाल गले पड़ गए, इनसे जा छुड़ाओ। लोग परिचय देना पसंद नहीं करते ऐसे कुकर्मियों का, लेकिन मेरी भारती माँ भारती अपनी संतानों का गौरवपूर्ण परिचय तो दे सके सारे संसार को। इस योग्य मेरे चरित्र की शुचिता निश्चित करें हम। ये कैसे होगा? आप समझ लीजिए, जिस पश्चिम को हम बड़ी गालियां वालियां देते रहते हैं, पश्चिम ऐसा पश्चिम ऐसा पश्चिम ऐसा, वहां पर बहुत सारी चीजों के प्रति समाज को स्वतंत्रता है, पर नेतृत्व को स्वतंत्रता नहीं है। अगर नेतृत्व गड़बड़ करता है तो जनता कह देती है हमको शुद्ध करना चाहते हो ना तो पहले स्वयं शुद्ध होकर आओ। वो व्यक्ति ही सही नेतृत्व कर पाता है जो स्वयं अनुशासित रहता है, शुचितापूर्ण पवित्रता का जीवन जीता है। तो क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा? और अगर वो देखना चाहिए तो फिर हम क्यों नहीं देख रहे? तो पता चलेगा कि हम डरपोक हैं, दब्बू हैं, भयभीत हैं, बुजदिल हैं। हमें डर लगता है। किस बात का डर लगता है? जो है जी वो छिन जाएगा और जिस पाने की लालसा है उससे वंचित हो जाएंगे। तो भाई ये बताइए कि क्या है जो छीनेगा नहीं? मौत क्या सब कुछ छीन लेती है? अगर शरीर छीन लिया जाएगा तो बाकी चीजें तो क्या है, उनकी क्या बिसात है? यहाँ तो सब कुछ अतीत हो जाने वाला है। और अभी अभी जो हमने देखा मृत्यु का तांडव नृत्य, कैसे सर पे काल मंडरा रहा है, कैसे मृत्यु नृत्य कर रही है, कैसे काल जो है प्रबलता के साथ सब जनों को समेटे जा रहा है। ऐसे में तो हमें समझ आ ही गया होगा कि जो फूल सुबह खिलते हैं सांझ को मुरझा जाते हैं, ये दावे वादे मिट्टी में मिल जाते हैं। आज हम पैरों के नीचे अपनी मिट्टी को रखते हैं, लेकिन होगा कल जब मिट्टी के नीचे हम होंगे।
तो फिर जिनके लिए पाप कमाते हैं हम, क्या वो साथ देंगे, साथ चलेंगे? संभव ही नहीं है, असंभव है ये। तो फिर हमने क्यों मर्यादाओं का लंघन किया? ये सारे प्रश्न हम दूसरों से बहुत अच्छे से पूछते हैं, पर कदाचित कभी अपने से भी पूछना चाहिए ना। राम होकर ही हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ चूका, मैं कहाँ गलत था, मेरी कहाँ कमी रह गई। अपने आप को जो निरीक्षण करता है, वो अपने आप का जो परीक्षण करता है, वही है जो अपने आप को पवित्र कर लेता है। इसलिए दूसरों के लिए तो हम बड़ी जल्दी जज बन जाते हैं और अपने लिए बड़ी जल्दी वकील बन जाते हैं। हम बड़े विचित्र लोग हैं। तो भाई अपनी दुर्बलताओं में सुख लेते हैं ना हम, तो फिर संभव नहीं है राम होना। दुर्बलताओं का त्याग करके अपने अंतःकरण की सबलता को जागृत करना जरूरी है। और सबल वो नहीं होता जिसकी भुजाओं में और जिसकी छाती में और जिसके पेट में और जिम में जा जाके बड़े बड़े वो बन गए हैं, भुजाएं तन गई हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा बल होता है चरित्र का, नैतिकता का, सत्य का। भेदभाव पूर्ण अगर दृष्टि होती है तो आधे मर जाते हैं हम, और जब निष्पक्ष होते हैं तो हमारी आभा ही कुछ और होती है। इसलिए प्रभु श्री राम के जीवन में यही था, उन्होंने कभी भेद नहीं किया। अगर जटायु को उन्होंने अपनी गोद में रख के पिता तुल्य सम्मान दिया, वो मांस भोजी थे, नहीं देखा प्रभु श्री राम ने कहा था जटायु को, तात आपको जीवन दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं जीवन। जटायु ने कहा कि नहीं नहीं श्याम भद्र, नहीं नहीं चाहिए जीवन, आपकी गोद में हूं मैं। आपके पिताश्री को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं श्री राम भद्र की गोद में प्राणों का त्याग करूंगा। और मेरे प्राणों का उत्सर्ग जानकी के सम्मान के लिए हुआ है। इससे बढ़कर और मृत्यु क्या हो सकती है? देखा आपने श्री राम की गोद में जटायु का मरण, देखा आपने। लेकिन ये भी देखा आपने कि कांटों की शैया पे, बाणों की शैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह को मृत्यु की प्रतीक्षा देखा आपने। कर्तव्यों के पालन में जो चूक गए, शूल तो चुभेंगे ही, वो बाहरी शूल भले ही ना हो, अंतरात्मा तो कचोटती है ना, अंतर तो धित्कारता है ना, अंतर तो दुत्कारता है ना, अंतर तो व्याकुल करता है ना, अंतःकरण तो ये बार बार कहता है कि कर सकते थे पर नहीं किया। ये शूल बनकर चुभते हैं आदमी के चित्त में। इसलिए जब हम स्पष्ट होते हैं अपने उद्देश्यों के लिए और आदर्शों के लिए, हमारे चित्त में कोई द्वंद्व नहीं होता, तब हम निर्द्वंद होकर रामत्व को धारण करके लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। भारत भूमि व्याकुल है और अभी हिंदू जाति को अभिमन्यु बनाकर पूरे पापियों ने घेर लिया है। बहुत विषम काल है। राजनैतिक विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है ये आसुरी ताकतें हैं जो सनातन की सत्ता को मिटाने के लिए आतुर हैं, जो भारत के स्वाभिमान को धुआं बना के विदेशों के अंदर उड़ाकर सुख लूट रहे, जो जिनकी पीपनी, जिनकी बांसुरी दूसरों के इशारे पे चलती है, बजती है। ये देश ऐसे आस्तीन के सांपों से डसा गया, डसा जा रहा है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में सज्जनों का शांत होना, बैठ के सिर्फ देखना या रोना, विलाप करना उचित नहीं है। ये समय है सबको सन्नद्ध होना होगा, ये समय है सबको सक्रिय होना होगा, ये समय है आसुरी प्रवृत्तियों का शमन करना होगा, क्योंकि अगर अभी चूके तो फिर अवसर नहीं मिलने वाला। बस यही भावना है जो पैर में रवानी बनेगी, यही संकल्प है जो आपको योद्धा बनाएगा, यही संकल्प आप में शौर्य भर देगा, यही संकल्प आपको त्यागी राम की तरह पादुका त्यागने को तो विवश कर देगा, पर शौर्य रूपी धनुष्मान का त्याग आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए राम बनिए, राम को मति में धारण करोगे, राम को अपनी गति बनाओगे, राम कर्म में आ जाएंगे, राम धर्म में है ही, तो फिर राम होना आसान हो जाएगा।
लेकिन राम होने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसके लिए इंद्रियों से, मन से, चतुष्टय अंतःकरण से, अपनी ऐहिक लालसाओं से, लौकिक महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति पाकर, हाँ जी, उस शूद्र से मुक्ति पाकर प्रकृति के पार जाओगे, तब फिर राम हो पाओगे। और फिर राम जब हो जाओगे तो प्रकृति का रक्षण करोगे, सृष्टि का रक्षण करोगे, अहल्याओं के उद्धारक बनोगे, शबरियों के चित्त को तोष से भर दोगे, केवटों को बाहों में बांध लोगे, शरभंग की प्रतीक्षा पूरी करोगे, सुतीक्षण को धन्य करोगे, अगस्त की योजनाओं को संपन्न करोगे, सुग्रीव जैसे भगोड़ों को भी रण के मैदान में योद्धा बनाकर खड़ा कर दोगे, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जन जन के चित्त में चेतना जागृत हो जाएगी, और तुम देखोगे कि देखते देखते तुम राम बने तो सैकड़ों लोग जो राम तो नहीं बन पाए पर हनुमान बनकर आपके